लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही अब प्रशासन एक्शन में आ गया है। आज आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने कहा कि राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को यह चुनावी सभा व जुलूस इत्यादि संबंधी अनुमतियां पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर दी जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम से सभी प्रकार की अनुमतियां प्रदान की जाएंगी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव प्रचार संबंधी अनुमतियां प्राप्त करने के लिए सुविधा पोर्टल का उपयोग करें। अनुमति के लिए इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों के सहयोग के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में फैसिलिटेशन डेस्क भी स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया है, 7 दिन में जमा करने के आदेश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जिले के 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर पर ही वोट डालने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा ऐसे मतदाताओं के घर घर निर्धारित फॉर्म भेजकर उनकी यह सहमति ली जाएगी कि वे अपना वोट घर पर ही डालना चाहते हैं या मतदान केंद्र पर। वहीं ग्वालियर एसपी ने धर्मवीर सिंह ने कहा कि जिले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। आदतन अपराधियों एवं जिन्होंने पिछले चुनाव के दौरान चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की हो, ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ एनए से जिला बदर बाउंडो कार्रवाइयां की जाएंगी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे नीचे तक ये संदेश पहुंचाएं कि सभी कार्यकर्ता आचार संहिता का पालन करें, जिससे पुलिस कार्रवाई की नौबत ही न आए। आपको बता दें कि ग्वालियर में 7 मई को मतदान होगा। इस दौरान 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। साथ ही ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में कुल 21,40,297 मतदान करेंगे। चुनाव की तारीख का ऐलान होते होने के साथ ही पुलिस ने भी अपनी सभी तैयारियां कर ली हैं, जिसके तहत आज ग्वालियर में फ्लैग मार्च निकाला गया। सभी को नमस्कार। माननीय निर्वाचन आयोग ने अभी अपनी अधिसूचना जारी कर दी है और इसी के साथ में पूरे प्रदेश में हमारे जिले में लोकसभा के लिए आचार संहिता का लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना है। हम लोग मध्य प्रदेश के फेज 3 में हैं और जिले की तैयारियां बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग ने कर ली है। हमारे सभी दलों का, अधिकारियों का आदेश जारी हो चुका है। जैसी मंशा रहती है इलेक्शन कमीशन की, संपत्ति विरूपण को हटाने के लिए कार्रवाई फील्ड में शुरू हो चुकी है और किसी भी प्रकार से कोई मसल या मनी पावर से इस चुनाव को या इसकी प्रक्रिया को प्रभावित ना कर सके, उसके लिए प्रभावी कार्रवाई के लिए भी हमारा एक्शन प्लान पूरा तैयार है। और आने वाले दिनों में सभी प्रकार के क्रिमिनल्स पर भी कार्रवाई होगी। जो कैश को या पैसे को मिसयूज करना चाहेगा उन पर कार्रवाई होगी और जो भी लोग फ्रीबीज के माध्यम से वोटर्स को अनैतिक तरीके से प्रलोभित करने का काम करेंगे उन पे कार्रवाई होगी। साथ ही इस स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर के एनफोर्समेंट के साथ में आपको हम चाहेंगे और हमारा ये पूरा प्रयास है कि जिले में एक ऐसा वातावरण बने जहां सभी मतदाता आकर के इस महापर्व में पार्टिसिपेट कर सकें, चाहे वो हमारे वृद्धजन हो या हमारे दिव्यांगजन हो और महिलाएं हो, जो भी हो, यूथ हो, सभी लोगों को हम अपील भी करेंगे और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे जिसमें सभी लोग फ्रीली बिना किसी परेशानी के आकर के मतदान कर सके और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ एक अच्छे यादगार दिन को बिताते हुए अपना मत कास्ट करें। मैडम, कर्मचारी और अधिकारियों की हड़ताल से रद्द कर दिए गए हैं, इस तरीके का व्यवस्था बनाई जाएगी? जी, इलेक्शन कमीशन के निर्देश होते हैं क्योंकि इलेक्शन का काम सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्वोपरि है। तो किसी अधिकारी को या कर्मचारी को जब अति आवश्यक कार्य होगा तो उस अनुसार उसको असेस करके छुट्टी दी जा सकेगी, लेकिन बिना अनुमति के कोई मुख्यालय न छोड़े, ऐसे आदेश जारी किए। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट जारी होते हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए कोई गाइडलाइन तैयार करेंगे? निश्चित रूप से ये हमारी स्क्रूटिनी में रहेगा और अगर कोई भी ऐसे सेंटिमेंट्स को भड़काने टाइप के कार्य अगर होंगे और अगर ऐसा कंटेंट शेयर होगा तो निर्वाचन आयोग के और आईपीसी की बहुत सारी धाराएं हैं जिनमें इसमें कार्रवाई हो सकती है। वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए ईसीआई की एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है जो बहुत ही आसान है। हम जैसे टिकट बुक करते हैं उतनी आसान है। आपको अपने फोटोग्राफ का डिजिटल इमेज लेना है और अपने एड्रेस प्रूफ का इमेज लेना है। आपका नाम मतदाता सूची में ऐड हो जाएगा।
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय, ये भोपाल में भी मैंने देखा जब मैं निर्वाचन आयोग के कार्यालय में थी, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस बात को समझते हैं या मानते हैं कि यदि उनके पास में वोटर आईडी का कार्ड है तो वो जाके मतदान कर सकेंगे। तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है कि सभी वोटर्स इस चीज को चेक करें कि उनका नाम मतदाता सूची में है अथवा नहीं। आपकी अधिकारिता वोट करने की मतदाता सूची में आपके नाम से आती है, आपके वोटर आईडी के कार्ड से नहीं। क्योंकि हम में से कई लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने चले जाते हैं, नौकरी करने चले जाते हैं, तो बीएलओ जब विजिट करते हैं तो आपका नाम वो उसको एब्सेंट या शिफ्टेड में मार्क कर देते हैं और आपका सूची से नाम विलोपित हो जाता है। तो इसीलिए आप सभी के माध्यम से, मीडिया के मेरे सभी साथियों के माध्यम से मैं पुनः चाहूंगी कि आप इस विषय को जरूर बड़ा डिटेल में प्रिंट भी और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी सभी के साथ शेयर करें कि मतदाता सूची में अपना नाम जरूर चेक करना सब लोग सुनिश्चित करें कि हमारा नाम है या नहीं है। यदि नहीं है किसी भी कारण से तो अभी भी हमारे पास समय है, हम नाम इसमें जुड़वा सकते हैं। देखिए, आज 3 बजे से जैसे इलेक्शन की घोषणा हुई है, जिले में आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आचार संहिता को एनफोर्स कराना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ग्वालियर जिले में पूरा इलेक्शन प्रोसेस आज से लेके इलेक्शन की प्रोसेस समाप्त होने तक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, उसके लिए पूरी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। आज से हम लगातार कई तरह की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। जिले भर में ऐसे अपराधी जो फरार हैं, चाहे वो वारंट के रूप में हो, चाहे वो इनामी हो, चाहे वो केसों में वांटेड हो, उन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन अभियान चलाए जाएंगे, जिससे कि वो किसी प्रकार से इलेक्शन प्रक्रिया में व्यवधान न डाल सके। कुछ नंबर ऑफ फिगर्स है किसका, कितने हैं जिले में जो अभी हैं, या फिर बाहर क्रिमिनल्स की कई तरह की कैटेगरीज हैं जो हमने एनालाइज की है। हमारी प्राथमिकता ऐसे ऑफेंडर्स की रहेगी जो बॉडी ऑफेंडर्स हैं और जो इलेक्शन प्रोसेस से सीधा वास्ता रखते हैं। वो शराब तस्करी के आरोपी हो सकते हैं, वाहन चोरी के आरोपी हो सकते हैं, वो एनडीपीएस के आरोपी हो सकते हैं। ऐसे ऑफेंडर जिनका सीधे सीधे इलेक्शन प्रक्रिया को कहीं प्रभावित करने की आशंका बनी रहती है, उनकी गिरफ्तारियां करेंगे। एक बड़ी संख्या में डेटाबेस हमने तैयार किया है जिनको हम इलेक्शन प्रोसेस में जिला बदर की कार्रवाई भी कराएंगे, और कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जिनको हम रासुका के तहत जिन पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा पिछले 10 सालों में जो आरोपी आर्म्स एक्ट में अरेस्ट हुए हैं, इलीगल फायर आर्म्स जिनसे जब्त हुए हैं, उन फायर आर्म्स के आरोपियों के घरों की तलाशियां होंगी। तो यदि उनके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं तो उनको फायर आर्म्स में गिरफ्तार किया जाएगा। इसी प्रकार से जिले भर में जितनी भी गन लाइसेंस की दुकानें हैं, गन लाइसेंस की दुकानों की थोरो चेकिंग हम लोग कराएंगे, उनका वेरिफिकेशन कराएंगे, जिससे कोई शंका न रहे कि किसी प्रकार का कोई अवैध हथियार, कोई एम्युनिशन किसी प्रकार से उपलब्ध हो सके। पूरे इलेक्शन प्रोसेस में पुलिस का जो योगदान है वो इस प्रकार के क्रिमिनल एलिमेंट पे कार्रवाई करना है। लगातार हम लोग जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, हम उसमें CCTV पोर्टल के माध्यम से देखते हैं कि अपराधी का पुराना रिकॉर्ड कितना है। पुराना रिकॉर्ड के जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको 107-16 में बाउंड ओवर के विशेष अभियान चलाए जाएंगे। हम मतदान केंद्रों में, गाँवों में जाके, स्पॉट पे जाके बाउंड ओवर कराएंगे। हजारों की संख्या में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के नागरिक यहाँ रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, उनकी बाउंड ओवर की कार्रवाई धारा 107-16 में 110 के तहत होगी। इसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हमारी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई है, आज से ही ऑपरेशनल हो जाएंगी। फ्लाइंग स्क्वाड के अलावा सब्सिक्वेंटली हमारी जो चेकिंग है, नाकों पे अंतर जिला चेकिंग होगी, इंटर थाना चेकिंग होगी। नाकों पे हम थोड़ी चेकिंग कराएंगे, जिस प्रकार से किसी प्रकार का फ्रीबीज या ऐसा कोई वस्तु जिसका इलेक्शन को प्रलोभन देने के लिए यूज हो सकता है, ऐसी चीजों को टारगेट करके, कैश के मूवमेंट को टारगेट करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। कैश का और लिकर का जो मूवमेंट है, अवैध शराब का जो मूवमेंट है, उसमें भी इंटेलिजेंस लगाई कार्रवाइयाँ होंगी। तो ओवरऑल हमारा प्लान तैयार है और हम आने वाले समय में इफेक्टिव कार्रवाइयाँ करेंगे, और कोई भी क्रिमिनल जो जरा भी इलेक्शन प्रोसेस को व्यवधान करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो प्रिवेंटिव एक्शंस में हो, चाहे वो बाकी इलेक्शन की जो धाराएं हैं, इलेक्शन के जो कानून है, जो नियम है, उनका हम लोग पालन कराएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पालन के लिए आप लोगों के माध्यम से एक बार अवेयरनेस आएगी तो लोग स्वाभाविक रूप से उसका पालन करेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का
जो वायलेशन होता है 188 में हम लोग FIR साधारणतः करते हैं। चुनाव के अपराध जिन लोगों ने किए हैं, इलेक्शन ऑफेंडर जो पुराने इलेक्शंस में रहे हैं, उन लोगों को हम बाउंड ओवर कराएंगे। थानों में जो पुराने सूचीबद्ध गुंडे हैं या जो निगरानी बदमाश हैं, सारे निगरानी बदमाश, सारे सूचीबद्ध गुंडे और जो जिला बदल में अभी चल रहे हैं, उनकी रेगुलर चेकिंग होगी, वायलेशन किया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई कराएंगे। सर, एक क्वेश्चन है कि